हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 47 श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्वकर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने का, कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। Lord Krishna says, Arjuna, you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, 3 सोचने जैसी बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, जो कर्म हमें धर्म के मुताबिक करना चाहिए उसे स्वधर्म कहते हैं। दूसरा विकर्म अर्थात कर्म जो हम धर्म के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करते हैं। और अकर्म अर्थात कुछ भी कर्म नहीं करते हैं। There are 3 types of duties performed by a human being. One is prescribed duties, other is duties done according to one's own wish, and third is no action, that is no duty at all. समाज में हर एक व्यक्ति समाज के 4 वर्गों में से 4 कैटेगरीज में से एक को बिलोंग करता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इन चारों में से किसी एक वर्ग को संबंध रखता है। जिस वर्ग से वह संबंधित है उस वर्ग के निर्देश अनुसार कर्म करने को स्वधर्म कहते हैं। अर्थात स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। वेदों की सहमति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अर्थात कर्म करना न छोड़े बल्कि फल के प्रति आसक्त अटैच हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। One who is attached to the results of his work is also the cause of such action. इस तरह वे ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। Thus he is the enjoyer or sufferer of the result of such actions. जहाँ तक निर्धारित कर्मों का प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों सब डिवीजन के हो सकते हैं। एक यथा नित्य कर्म अर्थात रोजमर्रा के कर्म, रूटीन वर्क। दूसरा आपातकालीन कर्म अर्थात इमरजेंसी वर्क। और तीसरा है इच्छित कर्म, डिजायर्ड एक्टिविटीज, अपनी मर्जी से किया हुआ कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। रूटीन वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुअल इंस्ट्रक्शन and is done without the desire of results. One who does such activities does it in the mode of goodness. फल युक्त कर्म अर्थात कर्म करके फल की इच्छा करना बंधन, अटैचमेंट के कारण बनते हैं और अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं, इनऑस्पिशियस होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त, अनअटैच्ड होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर
कर्म अर्थात स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध से विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। Arjuna's non-participation in the battle is another side of attachment. ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक पॉजिटिव हो या निषेधात्मक नेगेटिव हो, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। इनएक्शन इज सिंफुल। अतः कर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation फॉर अर्जुना। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।